हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 3 रिमझिम का ये पाठ शेखीबाज मक्खी। इस पाठ को हम पढ़ेंगे और साथ में अंत तक इसके प्रश्न उत्तर भी सॉल्व करेंगे, इसलिए आप बने रहें इस वीडियो में। मैं उत्तम सिंह राणा और चलो शुरू करते हैं कक्षा 3 का ये पाठ शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। ठीक है ना। जंगल में शेर आराम कर रहा था, तब तक एक उड़ती हुई मक्खी वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। देखिए, मक्खी वहीं जाती है जहां गंदा रहता है, क्योंकि शेर ने स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी वहां शेर के कान में भिन भिन करने लग गई। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। ठीक है ना, जब बार बार वो भिन भिन कर रही थी तो शेर को बहुत गुस्सा आने लग गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। गुस्से में शेर ने कहा कि दूर भाग जाओ, वरना जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। ठीक है ना। शेर ने इस तरह से धमकी दी मक्खी को। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ। तो इस तरह से मक्खी ने उसको, शेर को धमकाने लग गई कि अगर हिम्मत है तो आ जाओ, मैं तुमसे डरती नहीं हूं। ठीक है ना। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। ठीक है ना। उसने मक्खी को भगाने के लिए जैसे ही पंजा मारा तो मक्खी उड़ गई, लेकिन कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो इस तरह से उसने नाक पे बैठी तो वहां भी उसका पंजे से छिल गया। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। देखिए, मक्खी तो उड़ जाती जगह जगह बैठ के, शेर जहां मक्खी बैठती वहां पंजा मारता तो शेर खुद ही घायल हो गया। देखिए घायल शेर को भी। देखिए ये है घायल, इसने देखिए नाक में भी देखो खून सा आ रहा है। तो मक्खी देखिए इसके चारों तरफ घूम रही है। शेर कितने गुस्से में है। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा, तुम जीती, बस। देखिए शेर जब ऊब जाता है, जब थक गया, ऊब गया, तो उसने कहा कि मैं हार गया, तुम जीत गई, बस तुम जाओ यहां से। ठीक है ना। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। अब मक्खी को बहुत घमंड हो गया, क्योंकि उसने शेर को हरा दिया था। शेर उसके परेशान करने से बहुत परेशान हो गया था और शेर ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। अब हाथी को मक्खी कह रही है कि मुझे प्रणाम करो, क्योंकि मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा।
हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। अब हाथी ने सोचा कि ये तो पागल है मक्खी, ये कह रहे कि मैंने जंगल के राजा को हरा दिया। तो उसने सोचा, हाथी ने, मैं क्यों समय बर्बाद करूं इससे बहस करके, मैं इससे बहस नहीं करूंगा। अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल पर अब मेरा राज चलेगा। प्रणाम प्रणाम। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी ने सोचा, बहस करने के बजाय ये इसको प्रणाम करके आगे निकल जाओ। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी बहुत चालाक जानवर होता है। वो सामने से आ रही थी लोमड़ी, उस देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी और अपने आप में मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब लोमड़ी से बोली मक्खी, क्या मुझे प्रणाम करो, देखो मैंने जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया और इतने बड़े विशालकाय का मतलब बहुत बड़ा हाथी, इतने बड़े शरीर के हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। देखिए, लोमड़ी ने उसको प्रणाम किया पहले, फिर बोली धीरे से, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। देखिए, चापलूसी कर रही है क्योंकि वो उसका मक्खी को फंसाना चाहती है। जो लोग जीवन में हमको फंसाते हैं, आपको किसी को भी इंसान को फंसाते हैं, जो लोग जीवन में, वो सामने पे बहुत चापलूसी करते हैं। तो लोमड़ी भी ऐसी चापलूसी मक्खी से करने लगी। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। देखो, मक्खी ने बड़ी चालाकी से उससे कहा कि जो सामने मकड़ी दिख रही है वो आपको गाली दे रही थी, उसकी खबर लो। अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। ओह, प्रणाम मक्खी रानी, प्रणाम। धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। इन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। अब ऐसा सुनते ही मक्खी को बहुत गुस्सा आ गया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। उसने कहा, इस मकड़ी को, जब मैंने शेर और हाथी को हरा दिया तो इसको तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। ऐसा बोलते बोलते मक्खी ने क्या किया, मकड़ी को सबक सिखाने के लिए मकड़ी पे झपटी, लेकिन वो मकड़ी के जाले में खुद ही फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। देखिए, मकड़ी का जाला इसलिए बनाया जाता है ताकि वो कीड़े मकोड़ों को फांस सके, और जैसे ही कीड़े मकोड़े उससे छूटने की कोशिश करते हैं वो और फंस जाते हैं उसमें। अंत में वह थक गई, हार गई। ठीक है ना, लास्ट में मक्खी थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। देखिए, लोमड़ी मुस्कुराने लग गई। वो समझ गई कि देखिए, इस पे तो इतनी ताकत है नहीं कि जो मकड़ी के जाले को तोड़ सके, और ये कह रही कि मैंने शेर को और विशालकाय हाथी को हरा दिया है। इसलिए लोमड़ी मुस्कुराने, भाई ये क्या कहते हैं, मक्खी लोमड़ी मुस्कुराने लग गई मंद मंद। तो ये कहानी लिखी है योगेश जोशी ने, और इस कहानी में देखिए कितना मजा आया इसको पढ़ने में। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर हल करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है, कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। आपको अगर अच्छी लगी, जैसी भी लगी, अपने दोस्तों से आपने बात करनी है। यहाँ पे प्रश्न है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? सबसे अच्छा कौन लगा, क्यों लगा, ये आपने बताना है। इसका उत्तर आपने लिखना भी है। देखिए, आपको इसका उत्तर कुछ भी हो सकता है, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा मैंने इसमें लिखा है, कहानी में मुझे सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने मक्खी को अच्छा सबक सिखाया।
आपको अगर हाथी अच्छा लगा तो आप लिख सकते हैं, आपको अगर शेर अच्छा लगा तो लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगा वही आप लिखेंगे। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा। कहानी आगे बढ़ाओ। देखिए, आपने कहानी को आगे बढ़ाना, आप कुछ भी अपने ढंग से बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहानी को आगे इस तरह से बढ़ाया कि मक्खी ने लोमड़ी, हाथी और शेर से माफी मांग ली होगी और उन्होंने बचा दिया होगा। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे उत्तर लिखा है। आप उस कहानी को लंबा भी कर सकते हैं थोड़ा आगे कि भाई तब क्या क्या हुआ, आपको आपकी समझ में जो आता है आप वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। देखिए, इस कहानी का नाम मक्खी के नाम से रखा गया है, शेखीबाज मक्खी। अगर इसका नाम हम शेर को मद्देनजर रखते हुए रखते या लोमड़ी को ध्यान में रखते हुए रखते तो इसका क्या नाम हो सकता था। इसका उत्तर होगा जैसे लोमड़ी के नाम पे अगर पाठ का नाम रखा जाता तो चालाक लोमड़ी, होशियार लोमड़ी या बुद्धिमान लोमड़ी। अगर शेर के नाम पे इस पाठ का नाम रखा जाता तो आलसी शेर, क्योंकि वो नहाया नहीं था इसलिए उसका पाठ का नाम हो सकता है आलसी शेर, या वो सो भी रहा था इसलिए उसका नाम पाठ का नाम हो सकता है आलसी शेर। मूर्ख शेर, बेवकूफ शेर भी हो सकता है, कुछ भी। इसके अलावा भी कुछ और शीर्षक हो सकते हैं, ये आप सोच के लिख सकते हैं। अगर तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो, यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो देखिए, शेखीबाज को सबक, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे शीर्षक हो सकते हैं, या घमंडी का सिर नीचा। इसके अलावा भी और बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं, आप खुद सोच करके लिख सकते हैं। देखिए, शेर की जगह तुम, अगर शेर की जगह आप होते तो क्या करते। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। उत्तर, ठीक है ना। जब कोई मुझे गहरी नींद से जगाता है तो मैं उससे चले जाने का निवेदन करता हूं और फिर से सो जाता हूं। ये तो मेरा उत्तर है, आपका उत्तर जो भी है आप अपने मन से लिखिए, ठीक है ना। अगर कोई आपको गहरी नींद से जगाता है तो कई बच्चे रोने लगते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि जब कोई मुझे गहरी नींद से जगाता है तो मैं रोने लगता हूं। या जो भी आप लिखना चाहें, जो आप करते हैं वो आप लिखिए, और मैंने तो अपने हिसाब से ये लिख दिया है। देखिए, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, तुम क्या करते करते उब जाते हो। तो आपने अपनी बातें यहाँ पे लिखने की, तुम्हें किन कामों से ऊब होती है, कब उबते हो। तो जैसे मैंने लिखा है कि मैं बैठे बैठे उब जाता हूँ, कभी कभी पढ़ते पढ़ते उब जाता हूँ। तो आप भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखते लिखते उबते हैं, खेलते खेलते उबते हैं, सोते सोते उब जाते हैं, या बहुत सारी बातें करते करते उब जाते हैं, टीवी देखते देखते उब जाते हैं, तो जो जिन कारणों से भी आप उब जाते हैं वो कारण आपने यहाँ पे लिखने हैं। अगला प्रश्न है, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो कैसे बताएगी लोमड़ी, शेर कैसे बताएगा लोमड़ी को। लोमड़ी बहन, जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो इस मक्खी ने मुझे बहुत तंग किया। इसको भगाने के चक्कर में मेरा शरीर भी घायल हो गया। आप अपने ढंग से कैसे भी लिख सकते हैं। देखिए, मैंने इस ढंग से लिखा है, मैंने कोशिश करी कि कम से कम लिख पाऊंगा। आप थोड़ा बढ़ा के भी लिख सकते हैं कि आप किस ढंग से अपनी बात लोमड़ी को बता सकते हैं, ठीक है। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। आपने लिखना है जो आप करते हैं खाना खाकर, अक्सर क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं। देखिए, अक्सर खाना खाकर, अक्सर मैं आराम करता हूं। आप जो करते हैं आपने वही लिखना है, मैंने तो अपने हिसाब से लिखा है। कभी कभी पढ़ने बैठ जाता हूं। तो आप कभी कभी क्या करते हैं, अगर आप कभी कभी खेलने चले जाते हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं कभी कभी खेलने चला जाता हूँ, या कभी कभी टहलने चला जाता हूँ, या कभी कभी घूमने चला जाता हूँ, या कभी कभी लिखने बैठ जाता हूँ। जो भी आप लिखना चाहिए वो आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। देखिए, शेर क्या खाता है, मांस खाता है। तो कई जानवरों का मांस खाता है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हिरन का मांस लिख दिया मैंने, कुत्ते का मांस लिख दिया, किसी अन्य जानवर का
मांस लिख दिया। हम खाते हैं दाल चावल खाते हैं, सब्जी रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, और भी जो जो चीजें आप लोग खाते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। किसने क्या कहा, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे मक्खी बोल रही है, यहाँ शेर बोल रहा है, तो मक्खी क्या कह रही है यहाँ पे आपने लिखा है, जो पाठ में आया वही लिखना है। देखिए मक्खी कह रही होगी, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। और इधर शेर कह रहा होगा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जाओ वरना अभी। देख रहे हो शेर कितना धमका रहा है मक्खी को। देखिए यहाँ कह रही होगी मक्खी हाथी से, ए हाथी मुझे प्रणाम कर, अब जंगल का राज मेरे हाथ में है। यहाँ लोमड़ी से कह रही, देखिए लोमड़ी भाग रही है आगे की तरफ, तो यहाँ मक्खी कह रही होगी, लोमड़ी मुझे उस मकड़ी के पास ले चल, उसे मैं सबक सिखाती हूँ। देखिए यहाँ जो है मकड़ी के जाले में मक्खी फंसी हुई है, लोमड़ी हंस रही है। तो लोमड़ी कह रही होगी, अरे मक्खी रानी, तुम तो शेर और हाथी को हरा चुकी हो, तुम तो इतने कमजोर जाले में फंस गई। इसके अलावा आप लोग अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में आ रहा है, तो अपने विचार लिखने ही ज्यादा अच्छे होते हैं। कौन क्या, कहानी के हिसाब से बताओ, उस कहानी में जो पात्र हैं उनके हिसाब से आपने बताना है। घमंडी कौन है कहानी में, तो घमंडी मक्खी है, तो यहाँ पे आपने लिखना है मक्खी। चतुर कौन है, देखिए सबसे चतुर भी है इसमें, तो चतुर तो वैसे लोमड़ी है, लेकिन लोमड़ी को सबसे चतुर मानेंगे, हाथी को हम चतुर मान लेते हैं क्योंकि चालाक हाथी ने उससे पंगा नहीं लिया है। समझदार कौन था इस कहानी में, समझदार भी हाथी था। ठीक है ना। शेर को मान लेते हैं हम डरपोक, सबसे चतुर लोमड़ी, और आलसी भी शेर था क्योंकि वो नहाया नहीं था, उसको नींद आ रही थी। आलसी शेर। अब है चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। ठीक है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका उत्तर होगा, जो काम आप चुटकी बजा करके या जो काम आप जल्दी करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि चुटकी बजाते क्या क्या काम कर सकता हूँ, टॉफी खाना, छोटे सवाल हल करना, हाथ धोना, कंघी करना, आदि आदि का मतलब और भी काम। अगला प्रश्न है, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जैसे चुटकी बजाते ही करना होगा जिसे। ठीक है ना। कोई काम ऐसा देगा कि जिसे आप जल्दी करेंगे, जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या शेकी बाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ, जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। तो फिर लीडर चेंज होता रहेगा। जैसे आपने जो पहला लीडर है उसने जल्दी से बोला कि शेर जंगल में क्या कर रहा था, तो सबसे पहले किसी ने उत्तर दिया कि शेर जंगल में सो रहा था, तो अब वो लीडर बन गया। या आप कोई जल्दी से कोई सवाल दिया कि बाहर जाओ, पीपल की पत्ती लेके आओ, जो भी आपके बाहर पौधा है तो वो लेके आया जल्दी, तो चुटकी बजाते ही उसने कर दिया, तो अब नया लीडर वही बनेगा। देखिए रास्ता ढूंढना है आपने इसमें। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा। जहां सबसे ज्यादा जाले होंगे वो रास्ता आपने खोजना है। चलो खोजते हैं। देखिए मैंने अंदर जाने का जो रास्ता खोजा, तो पहले में केवल 7 जाले मिले मुझे, दूसरे में 6 जाले मिले, तीसरे में 4 जाले मिले, और चौथे में 8 जाले मिले, और 5वीं में केवल 5 जाले मिले। तो इसलिए चौथे नंबर से जाएगी। यहाँ से एक जाला देखिए, यहाँ देखिए दूसरा जाला है, तीसरा जाला, चौथा जाला है, 5वां जाला है, 6वां जाला है, 7वां जाला है, 8वां जाला है। इसी रास्ते से मकड़ी अंदर जाएगी। भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, इसका मतलब शेर बहुत गुस्से में आ गया। तो इसको आपने अपनी भाषा में लिखना है। देखिए तो शेर आग बबूला हो उठा, इसका ऐसा हो सकता है कि शेर बहुत क्रोधित हो गया, उसकी जरा खबर लो ना। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसका जरा पता करो ना, या ये भी हो सकता है कि उसको जरा सबक सिखाओ ना। इसके अलावा और भी हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल सही लगे, उन्हीं को आप लोग लिखिए।
अगला प्रश्न है, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। तो इसको हम अपनी भाषा में ऐसा लिख सकते हैं, मैं मकड़ी को तुरंत मार देती हूँ। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। इसका उत्तर ऐसा लिख सकते हैं, जंगल के राजा को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी भाषा में कुछ और ढंग से भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? तो चलिए लिखते हैं क्या क्या उड़ते हैं इनके पास। देखिए, जलते बल्ब के आसपास कीट पतंगे होते हैं और उनको खाने के लिए वहां पे छिपकली भी आती है। खेतों में तितलियां होती हैं और कीट पतंगे होते हैं। टिड्डे भी होते हैं। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर होते हैं, मक्खियां होती हैं। फूलों पर तितलियां बैठती हैं, भंवरे बैठते हैं। कचरे के ढेर में मच्छर होते हैं, मक्खियां होती हैं और हलवाई की मिठाइयों पर मक्खियां होती हैं, ततैया होती हैं और मधुमक्खियां भी होती हैं। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, या इसके अलावा आपने कुछ और देखा तो उनको भी लिख सकते हैं। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, कौन है शेखीबाज? क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह? किस चीज के बारे में शेखी बगाड़ता है? ठीक है ना। तो आप अगर आप जानते हैं तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, और वो किस चीज के बारे में शेखी बगाड़ता है वो भी लिख सकते हैं। देखिए, इसका उत्तर मैंने अपने ढंग से लिखा, आप लोग अपने ढंग से लिखिएगा। मेरी कक्षा का अमन शेखीबाज है, उसके पास अच्छा बैट और बॉल है, तो वह उनकी शेखी बघाड़ता है। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।